हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 6 का हिंदी सप्लीमेंट्री बाल राम कथा, जिसमें हम पेज नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। दो वरदान। तो दो वरदान का नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 16। आइए पढ़ते हैं। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है। वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है। इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। कैकेयी अपने उग्र स्वर में मंथरा को डांटती हैं। जब मंथरा उन्हें कहती हैं कि ये सब षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उन्हें वे डांटती हैं कि नहीं, राम मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वे हमको माँ मानते हैं और तुम्हें षड्यंत्र दिख रहा है। राजा राम बड़े हैं तो राज उन्हीं को मिलेगा। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। मंथरा कैकेयी उन्हें डांटते हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे उसे सिर्फ षड्यंत्र दिखता है। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई। उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। और उनके पास बैठकर और उनको समझाती है कि तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें यह सब संकट क्यों नहीं दिख रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, वे कहते हैं कि तुम्हें दुख करना चाहिए तो तुम प्रसन्न हो रही हो। इस ऐसी बुद्धि पर सबको किसी को भी तरस आ जाएगा। समझो रानी। वो रानी को समझाने का प्रयास कर रही है। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे। वह राजा नहीं बनेंगे तो राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। वे कहती है कि अगर राम राजा बन जाते हैं तो कौशल्या की दासी तुम बन जाओगी और भरत राम के दास बन जाएंगे और फिर राम का पुत्र राजा होगा। अनर्थ को अनर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसी उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। वे कहती हैं, रानी को समझाती हैं कैकेयी को कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राम को ये गद्दी न मिले, भरत को ये राजगद्दी मिल जाए और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। आंखों में आंसू थे। मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली थी। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई देखने लगी थी। तुम्ही बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। अब मंथरा उनके दिमाग में ऐसे भर दी थी कि उनके प्रसन्नता की जगह पे उनका जगह क्रोध ले लिया था और वे क्रोध से बहुत आग बबूला हो रही थी। वो गुस्से में थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहती हैं कि अब बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहे? उन्हें रनिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भाप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। मंथरा उसे समझाती है, कैकेयी को समझाती हैं कि तुम अपने मैले कपड़े पहन लो और कोप भवन में चली जाओ। राजा दशरथ तुम्हें बहुत मानते हैं और तुम्हारी ये हालत वे नहीं देख पाएंगे, पूछेंगे, फिर उस समय तुम अपना दोनों वचन मांग लेना।
मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। और वे कैकेयी का अब लक्ष्य पूरा हो चुका था। वे कैकेयी को मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। वो कैकेयी को अच्छे से समझा चुकी थी और उसे समझाती है कि 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगना, इतने में भरत राम राजकाज संभाल लेंगे और बहुत कम समय है, जल्दी ऐसा काम करो। रानी कैकेयी कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। वे जब को भवन में जाते हैं तो वहाँ का दृश्य देख के वे चकित हो जाते हैं कि वहाँ पे मैले कपड़े पहन के कैकेयी जमीन पे लेटी हुई पड़ी मिलती हैं। और तब वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है, तुम्हें मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं? ऐसा वे कैकेयी से पूछते हैं। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। वे उन्हें बहुत मनाने का प्रयास करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ भी करने को तैयार हूँ, धरती आसमान एक कर सकता हूँ, लेकिन तुम मान जाओ। लेकिन फिर भी कैकेयी अभी तक कुछ नहीं बोलती हैं। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। वे कहती हैं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको तभी बताऊंगी जब आप मुझे वचन देंगे कि मैं जो मांगूंगी आप पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगा। वे कहते हैं कि मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूँगा। आप मुझे भी दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प मैंने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। वे कहती हैं कि आप मुझे वो दोनों वरदान दे दीजिए जिसका संकल्प मैं बहुत पहले रणभूमि में आपसे ले चुकी हूँ। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम का 14 वर्ष का वनवास हो। और वे कहती हैं कि सुबह राम का नहीं भरत का राज्याभिषेक हो। और क्या राम के लिए मांगती हैं? 14 वर्ष का वनवास मांगती हैं। ये सुनकर दशरथ जी के सर पे जैसे वज्रपात पड़ा हुआ हो, इस तरह उन्हें अनुभव होता है। वे बहुत दुखी हो जाते हैं। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। दशरथ ऐसे वरदान का अनुभव भी नहीं किए थे और उन्हें जब कैकेयी ऐसे वरदान मांगती हैं तो उन्हें जैसे लगता है कि उनके ऊपर वज्रपात पड़ गया है और वो एकदम अवाक रह गए, उनका सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर वहीं बेहोश होकर गिर गए। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया, अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर आप दुनिया को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात,
तो आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी, यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। जब राजा दशरथ होश में आते हैं तो कैकेयी को बहुत समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, लेकिन कैकेयी उन्हें क्या कहते हैं कि अगर आप अपना वरदान नहीं देंगे तो ये रघुकुल का अनादर होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो करिए, दुनिया के को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे आप, और आप मुझे वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। ऐसा सुनकर राजा दशरथ फिर बेहोश हो जाते हैं और वो पूरी रात बेहोश होते हैं, फिर होश में आते हैं, फिर कैकेयी को समझाते हैं, लेकिन कैकेयी का उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। 2 वरदान। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।